डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है क्योंकि इनका काम ही ऐसा होता है कि लोग उनको भगवान के समतुल्य रखते हैं। ये एकमात्र ऐसा करियर ऑप्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा आप पुण्य कमाते हैं और उतना ही ज़्यादा आप पैसे भी कमाते हैं। यानी कि अगर आपको लोगों की सेवा करना पसंद है और आप साथ में साथ अच्छी खासी पैसे कमाना चाहते हैं तो डॉक्टर का करियर आपके लिए है। तो आप भी उन एस्पेरेंट्स में हैं जो आगे चल के डॉक्टर बनना चाहते हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डॉक्टर बनने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, कहाँ एडमिशन लेना पड़ता है, कौन से एग्जाम पास करना पड़ता है, एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है, कितनी फी लगती है, डॉक्टर्स के लिए कौन से कोर्स होते हैं, किन किन फील्ड्स में डॉक्टर्स बनते हैं, कितना टाइम लगता है डॉक्टर बनने में, डॉक्टर बनने के लिए कितनी फ़ी लगती है, कितना खर्चा आता है, कितना पैसा खर्चा आता है, डॉक्टर बन जाने के बाद आप कहाँ कहाँ पे जॉब पाते हैं, आपकी कितनी सैलरी होती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि आपके स्कूल में पढ़ने से लेके आपके डॉक्टर बनने तक का पूरा सफ़र हम इस वीडियो में समराइज करेंगे और देखेंगे कि ये सफ़र कैसा होता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या हमको करना पड़ता है। सबसे पहले बात आती है कि डॉक्टर बनने के लिए आपको डिसाइड कब करना है। तो डॉक्टर बनने के लिए आप जितनी जल्दी डिसाइड करिएगा उतना ही जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटर में हैं यानी कि इंटरमीडिएट में है, 11th-12th में है और आप अभी के टाइम में अगर आप डॉक्टर बनना डिसाइड करते हैं तो वो एक आइडियल टाइम नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं या फिर आपका कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है जिसको आपको डॉक्टर बनाना है तो वो एक आइडियल टाइम है। अगर आप शुरू से ही लक्ष्य बनाते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है। डॉक्टर बनने की जो राह होती है वो आपके लिए आसान हो जाती है अगर आप बचपन से सिलेक्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं स्कूल से। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल अभी, तो आपके लिए एक पढ़ाई में जो है जुनून होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यानी आप लगातार स्टडी में आपका ध्यान रहना चाहिए, आप पढ़ने में अच्छे हो और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें ताकि ये आपके काफ़ी काम आएगी। अधिकतर जो कोर्सेज होती है वो इंग्लिश में होती है। साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी में काफ़ी अच्छा होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर का जो पूरा फील्ड है वो पूरा का पूरा बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो अगर आप बायोलॉजी में अच्छे हैं, आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, तो डॉक्टरी बनना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। स्कूल में अब हम बात आते हैं 10th तक की। तो अगर आप 10th पास कर जाते हैं उसके बाद की बात करते हैं। 10th के बाद हमारा आता है हाई स्कूल या फिर कई जगहों पे कॉलेज। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपने अभी 10th पास की है, अब आपको लेना होता है सब्जेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये तीनों सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है और जिसमें से बायोलॉजी जो है मैंडेटरी होता है, आपको लेना ही पड़ता है क्योंकि बायोलॉजी के बिना आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। और साथ ही साथ आपको तैयारी करना पड़ता है एक एग्ज़ाम का जिसका नाम है नीट यूजी यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट। ये जो है एग्ज़ाम लिया जाता है ताकि आपको इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया जा सके और आप डॉक्टर की पढ़ाई कर सकें। इसकी तैयारी 11th-12th क्लास के दौरान ही की जाती है और साथ ही साथ 11th-12th में भी पढ़ाई की जाती है, यानी दोनों की तैयारी एक साथ चलती है। तो जब आप 12th के एग्ज़ाम में अपीयर कर रहे होते हैं या फिर पास कर जाते हैं तब आपको ये एग्ज़ाम देने का एलिजिबिलिटी बन जाती है, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी है कि आप 12th पास होने चाहिए। उसके बाद बात आती है अटेम्प्ट्स पे। तो आप इस एग्ज़ाम को 3 अटेम्प्ट्स में दे सकते हैं, 3 बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज इस एग्ज़ाम को देने की है 25 साल। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का जो है छूट मिलती है। इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो 3 घंटे की ली जाती है और आप में इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको इस एग्ज़ाम को पास करना होता है। तो आप 12th पास करके और ये एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तब आपको बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए। डिपेंड करता है कि आपका रैंक कितना आया है ऑल इंडिया में। जब आपका नीट रैंक आता है उस हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है कि आप इस कॉलेज में पढ़ने के लिए एलिजिबल है, इस कॉलेज में आप पढ़ सकते हैं और उस हिसाब से फिर आप अपना कोर्स सेलेक्ट करते हैं। तो बात करें इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज की तो उसमें सबसे पहला नाम आता है एम्स दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। उसके बाद आता है ग्रांड मेडिकल कॉलेज मुंबई, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, LHMC कॉलेज दिल्ली, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, जिपमेर कॉलेज पौंडीचेरी, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल और SRM कॉलेज ऑफ रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट चेन्नई। तो ये है इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं जिनमें जाके आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इन टॉप 10 का नाम इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको कम से कम फ़ी में आप ये काम कर सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं। अब बात आती है कि नीट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रैंक आए और हमको आगे चल के ज़्यादा फ़ी नहीं देना पड़े। तो इसके लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं।
जो जिसकी फ़ी डिपेंड करती है 40,000 से लेके 1 लाख तक की सालाना की, यानी कि आपको आप किस जगह पे रह रहे हैं और आप कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, इस पे आप डिपेंड करता है आपकी फ़ी कितनी लगेगी आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मेडिकल की, जो कि 40,000 से लेके 1 लाख सालाना तक की जा सकती है। तो अब आते हैं हम एग्ज़ाम के बाद आते हैं कोर्स पे और कॉलेज सिलेक्शन के बाद। तो काउंसलिंग के बाद अब हम आते हैं कोर्स पे कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, क्या क्या आप कौन कौन से फील्ड में आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो डॉक्टर्स के मेनली 14 कोर्सेज होते हैं। उसमें से सबसे पहले आता है MBBS यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जो कि 5.5 साल का होता है। उसके बाद आता है BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जिसमें आप जो है दांतों के डॉक्टर बनते हैं, जो 4 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आता है BHMS यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसमें होम्योपैथिक की आप डॉक्टर बनते हैं, जो 5.5 साल का कोर्स होता है। फिर आता है BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें आप आयुर्वेद का डॉक्टर बनते हैं। उसके बाद आता है MD यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, 3 साल का होता है। MS यानी मास्टर ऑफ सर्जरी यानी MBBS के बाद का ही आता है, जो 3 साल का होता है, जिसमें आप एक सर्जन बनते हैं। उसके बाद आता है DM डॉक्टरेट इन मेडिसिन, जो 2 से 3 साल का होता है। उसके बाद होता है BPharm यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो कि 4 साल का होता है। BSc नर्सिंग 4 साल का होता है। BPT यानी कि फिजियोथेरेपी, जो 4.5 साल का होता है। BOT यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो कि 3 साल का होता है। BUMS यानी कि यूनानी मेडिसिन, यानी कि आप यूनानी जो तरीके होती है इलाज करने के, उसमें आप डॉक्टर बनते हैं। तो ये 5.5 साल का कोर्स होता है। और उसके बाद आता है DPharma, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में आप पढ़ते हैं, जो 2 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आता है बैचलर ऑफ मेडिकल लैब एंड टेक्नीशियन, जिसमें आप लैब में कैसे काम करते हैं ये सीखते हैं, उसकी टेक्निक्स पढ़ते हैं। तो ये 3 साल का कोर्स होता है। तो कुल मिला के ये मेजर कोर्सेज होते हैं। और आपने सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का नाम वो सुना होगा, वो होगा MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस यही है और सबसे ज़्यादा लोग इसी कोर्स के लिए ऑप्ट आउट करते हैं और इसी में अपना इनरोल करवाते हैं, इसी में पढ़ाई करते हैं। अब बात आती है कि हमको MBBS की पढ़ाई के यानी डॉक्टरी मेडिकल की पढ़ाई के लिए खर्चा कितना पड़ जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके रैंक के। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है और अगर आप टॉप एम्स कॉलेज में जाते हैं तो आपको फ़ीस कुछ भी देनी नहीं पड़ती है। कुल मिला के आप साल में 6,000 का फ़ी आपको लगता है और आप वहाँ पे आप फ्री हो जाते हैं। 6,000 देने के बाद आपके जो बेसिक मेस के चार्जेस होते हैं, जो मेस में जो आपको पैसे लगते हैं और जो आपके जनरल लाइफस्टाइल के खर्चे होते हैं, वो आपको वहाँ पे लग जाते हैं। उसके बाद थर्ड में सबसे आ जाता है जो हमारे प्राइवेट कॉलेज होते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा फ़ी लगती है मेडिकल करने के लिए। यहाँ पर आप 4 लाख रुपये ईयरली से लेकर 10 लाख रुपये ईयरली एवरेज फ़ी आपको इस बीच में लग जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करें शुरू से ही, क्योंकि मैंने पहले बताया था शुरू से अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हैं तो आपकी रैंक अच्छी आती है और आपको ज़्यादा फ़ी पे नहीं करना पड़ता है मेडिकल डिग्री प्राप्त करने के लिए और डॉक्टर बनने के लिए। ये है भी फ़ी स्ट्रक्चर की बात मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के लिए और भी रिलेटेड जो डिग्रीज होती है वो करने के लिए। और साथ ही साथ हमने बात किया कि इसमें टाइम कितना लगता है। अब हमारी बात आती है लास्ट की, आपको जॉब कहाँ कहाँ पे लग सकता है, कौन कौन सी जो सेक्टर्स हैं, कहाँ कहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा और आपकी सैलरी कितनी होगी। तो जॉब मिलने का सबसे पहला सेक्टर होता है वो बायोमेडिकल कंपनीज होती है जो दवाइयाँ बनाती हैं। वहाँ पे आप जॉब आपको मिल सकती है। वहाँ पे आप दवाइयाँ बनाने पर रिसर्च कर सकते हैं और काफ़ी सारे जो काम होते हैं दवाइयों से रिलेटेड वो वहाँ पे आप कर सकते हैं। दूसरा होता है हॉस्पिटल्स, जो कि आप देखते ही हैं कि हॉस्पिटल में आप सर्जन बन सकते हैं, आप फिजिशियन बन सकते हैं। आपकी जो स्पेशलिस्ट होगी, आपका जो एक्सपर्टीज़ होगा, उस हिसाब से आपको हॉस्पिटल्स में जॉब मिलेगा। तीसरा है लेबोरेटरी में आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, नई दवाइयों की इन्वेंशन कर सकते हैं और डॉक्टर की फील्ड को, मेडिकल की फील्ड को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। चौथा है रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी वो इंस्टीट्यूट जो रिसर्च करती हैं, जो नई कुछ प्रोडक्ट इन्वेंट करती हैं, जो नया कुछ मेडिकल क्षेत्र में कुछ नया लाती है, वहाँ पे आपको जॉब लग सकती है। और पांचवा है मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे आप या तो पढ़ा सकते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को यहाँ पे, या फिर आप इसमें मेडिकल अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लोगों को इलाज कर सकते हैं और सिखा सकते हैं। तो ये सारे सेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे जो MBBS होते हैं उनका एक खुद का क्लिनिक होता है, यहाँ से भी वो आप अपनी अर्निंग करते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। तो हम सैलरी का एग्जैक्ट फिगर तो नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्ट सैलरी इतनी मिलती है, ये वेरी करती है काफ़ी सारी चीज़ों पर। आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी है, आपका एरिया कौन सा है, आप कौन से एरिया में एक्सपर्ट है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कितने साल से काम कर रहे हैं और आपका जो नाम कितना है आपके शहर में, एरिया में। ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि आपकी पे आउट कितनी होगी, आपकी सैलरी कितनी होगी। तो अगर बात करें एवरेज में, तो अगर आप एक नए MBBS से पास आउट है और आपको एक नए जॉब मिलते हैं तो आपको लगभग 30,000 पर मंथ कम से कम मिलता है। 30,000 पर मंथ से आपकी शुरुआत होती है। और अगर आप
एक्सपर्ट हो चुके हैं, आप एक नामी डॉक्टर बन चुके हैं, तो आपको 2 से 3 लाख रुपया पर डे का कमा सकते हैं, 2 से 3 लाख रुपया पर डे। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। इसमें अर्निंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जितना ज़्यादा आप लोगों को सेवा करते हैं, जितना ज़्यादा आप एक्सपर्ट होते हैं किसी चीज़ में, जितना ज़्यादा अच्छे होते हैं, उतनी ही ज़्यादा आप अर्निंग कर पाते हैं। लेकिन यहाँ मेन बात अर्निंग की नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अर्निंग से बढ़कर है। यहाँ पे एक समाज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है डॉक्टर, क्योंकि वो समाज को स्वस्थ रखता है, समाज को हेल्दी करता है। तो ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। और अगर आप अपने आप में अगर अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं तो फिर पैसा आपके पीछे भागता है। तो ये था पूरा एक विश्लेषण, पूरी वीडियो, शुरू से लेकर अंत तक का सफ़र, स्कूल से लेकर डॉक्टर बनने तक का सफ़र, कि क्या क्या करना पड़ता है, कैसा सफ़र होता है और क्या क्या फ़ी लगती है, क्या दिक्कतें आती है। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप भी उन एस्पिरेंट्स में एक हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बन के क्या करूँगा, मेरा मोटिव क्या है। मैं लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जब भी आप आगे चल के डॉक्टर बन जाइएगा तो आप फिर से इस वीडियो में आके देख सकते हैं कि आपने एक कमेंट किया था, आपने लिखा था अपने बारे में और आज आप बन चुके हैं। आपके लिए इंस्पिरेशन होगा इस वीडियो का कमेंट। तो आप कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताएं और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम की होगी। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में। और ऐसे ही वीडियोज़ में आगे लाते रहूँगा, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा।